बार हमारे यूट्यूब चैनल CMCAT प्रोग्राम में। मैं हूं रोशन और आज के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग टॉपिक लिया गया है जो बहुत ही प्यार मिला है हमारे CMCAT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला जो प्यार है क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग से मिला गया है और बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं। करीब प्रैक्टिकल वीडियो 80-90 वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है। फिर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर ये प्रोग्राम बनाओ वो प्रोग्राम बनाओ, तो सोचा मैं उस थ्योरी लेक्चर वीडियो बना दूं क्योंकि प्रैक्टिकल से थ्योरी बेहतर अच्छा होता है, समझने के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में संतुष्टि मिलती है लेकिन थ्योरी में अच्छा होता है। तो दोस्तों आज हम क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ये पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे यहाँ पे टॉपिक से ही नाम से ही यहाँ पे क्वेश्चन सवाल में दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। दोस्तों एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे उसे रिवर्स करना है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना होता है कि क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जब तक हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, क्यूबेसिक होते हैं, सी होते हैं, C++ होते हैं, ओरेकल होते हैं, जावा होते हैं, पाइथन होते हैं, अनंत प्रोग्रामिंग होते हैं। लेकिन एक बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब तक आप क्यूबेसिक में बेसिक्स मतलब क्या इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डिराइवर्स क्या होता है, नहीं समझेंगे तब तक प्रोग्रामिंग आप नहीं समझेंगे। ठीक है, जो मैंने बहुत सारी वीडियो रख चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके फरमाइश पर फिर मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोग्राम के हिसाब से हम इसमें प्रोग्राम में चलते हैं। क्या है तो सबसे पहले एक हमें इनपुट स्ट्रिंग लेना है। दोस्तों स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रिंग जो होते हैं तो हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, सिंबल्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन डबल क्वोटेशन मार्क्स। ठीक है, स्ट्रिंग में डबल क्वोटेशन में आप जो भी अल्फाबेट्स देते हैं, डिजिट्स देते हैं, सिंबल्स देते हैं, उसका कलेक्शन जो होता है उसे स्ट्रिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नेपाल, नेपाल। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग अभी नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग तब होगा जब इसे डबल क्वोटेशन में क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कंप्यूटर जो लेते हैं, कंप्यूटर जो लेते हैं इसको डबल क्वोटेशन करेंगे, ये भी स्ट्रिंग है अर्थात स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इतना ही नहीं, अगर 1 2 3 4 5 अगर इसे ऐसा ही छोड़ देंगे ये तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है। अगर इसे डबल क्वोटेशन कर दें तो ये भी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो सवाल यही है कि किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स मतलब उल्टा प्रिंट करना है हमें। ठीक है, तो एक बात ध्यान दें कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं जब भी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होते हैं और न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं जब भी न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर करते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल कभी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टोर नहीं कर सकते और वैसे ही स्ट्रिंग वेरिएबल कभी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट स्टोर नहीं कर सकते। न्यूमेरिक वेरिएबल जो होते हैं सिर्फ न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए होते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए होते हैं। यहाँ बंदा जो यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं, यहाँ पे नेपाल है, हमें प्रिंट करना है LAPEL, इस तरह प्रिंट करना है। सर दोस्तों यही कोई सवाल ही नहीं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बहुत मजेदार प्रोग्राम है दोस्तों, मजा आएगा क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ाने में हमें भी वो काफी दिलचस्पी है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम मोड पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे CLS, ये CLS किस लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए। आप बोलेंगे कौन सा स्क्रीन, हर एक क्यूबेसिक प्रोग्राम में 3 स्क्रीन होते हैं, प्रोग्राम मोड होते हैं, इमीडिएट मोड होते हैं और आउटपुट मोड होते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन जो होते हैं वो स्क्रीन क्लियर होता है, मतलब प्रीवियस जितना आपको आउटपुट है सब इरेज करते हैं। जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो बहुत बार हम रन करते हैं तो गैदरिंग हो जाता है, समझने में कठिनाइयां होगी, तो इसीलिए स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें स्टैटिक प्रोग्राम पहले बनाते हैं, यहाँ पे S डॉलर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब सोचने वाली बात है कि हमें किस चीज का रिवर्स करना है, तो कंप्यूटर या नेपाल कुछ भी, यहाँ पे हम नेपाल ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रिंग जरूरी नहीं है, आपको जो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है वो यहाँ पे ले लें। ठीक है, तो एक फंक्शन है दोस्तों, ये लाइब्रेरी फंक्शन है कि किसी भी स्ट्रिंग को में कितना कैरेक्टर्स है उसका लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए len फंक्शन जो है stl मतलब लेंथ एल में स्टोर होगा। यहाँ पे एल एक वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल है, जिसमें नेपाल में जितना कैरेक्टर्स है l = 5 होगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा L इक्वल्स टू 5, ठीक है दोस्तों। ये रफ है, इसमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इससे हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन राइट एक्सप्लेनेशन करते हैं, अच्छा होता है समझने में। इसके बाद एक CLS है, स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने नेपाल में स्टोर किया। यहाँ पे डॉलर इसलिए कि स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज जो टर्मिनेट होते हैं डॉलर साइन से होते हैं, और L इक्वल टू लेंथ स्टार। अब फोर लूप घुमाना है क्या, फोर I इक्वल टू L टू 1 स्टेप माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि लूप हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए दोस्तों। तो लूप जो इस्तेमाल होता है मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने के लिए। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5 है, प्राइम नंबर बिटवीन 5 to 100 है, ठीक है। तो होल नंबर 1 to 10 है, ऑड नंबर, इवन नंबर, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर, लिस्ट ऑफ इवन। अगर बहुत सारा वैल्यू प्रिंट करना हो तो हमें क्या करना होगा, लूपिंग यूज करना होगा, क्योंकि इसे डिफाइन नहीं कर सकते। It is a type of control point statement which executes the series of statement until the condition becomes true। कोई भी लूप तब तक काम करते हैं जब तक कंडीशन ट्रू होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो L to 1 इसका मतलब हो गया 4 I equal to 5 to 1 because L का वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप माइनस 1 एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब कितना टाइम्स घूमेगा, 5 to 1, I equal to 5, I equal to 4, I equal to 3, I equal to 2, I equal to 5 टाइम्स रन होगा। अगर I का वैल्यू 5 to 1 5 टाइम्स रन होगा। अगर 5 है तो एक स्ट्रिंग फंक्शन जो है, जो स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, W डॉलर इक्वल टू W डॉलर प्लस मीड डॉलर ब्रैकेट्स S डॉलर कॉमा I कॉमा 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मेन फंडा है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं समझेंगे तो प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो वेरिएबल जानते हैं, स्ट्रिंग जानते हैं, एलिमेंट जानते हैं, लूपिंग जानते हैं। ये जो W डॉलर इक्वल टू W डॉलर प्लस मीड डॉलर S डॉलर I कॉमा 1 जो है, सबसे पहले मीड डॉलर फंक्शन क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग फंक्शन है दोस्तों, जो क्या होता है स्ट्रिंग रिटर्न होते हैं। और डबल डॉलर क्या होते हैं, कॉन्केटेनेशन होते हैं। कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि राम और प्लस लक्ष्मण प्लस जो है कॉन्केटेनेशन। अगर यहाँ पे राम और लक्ष्मण को ऐड करेंगे तो क्या होगा, राम लक्ष्मण। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे आखिर ये डबल डॉलर क्यों नेसेसरी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में I का वैल्यू 5 है तो S डॉलर का I का ओवर क्या होगा, मीड डॉलर ब्रैकेट्स में क्या होगा, नेपाल में 5,1। फिफ्थ नंबर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में होगा आपको L होगा, सही, ठीक है। यहाँ पे L होगा। इसके बाद नेक्स्ट में स्टेप -1 डिक्रीमेंट होता है 4। इसके मतलब A है। यहाँ पे W डॉलर मीड डॉलर नेपाल 4,1, इसमें क्या होगा 4,1 फोर्थ नंबर में A। तो ये जो W डॉलर है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन L के बाद A ऐड हो जाएगा। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रिंग को एक में ज्वाइंट करना, L के पीछे A। अब हो गया ये W डॉलर इक्वल टू L हो गया। इसके बाद 3 थर्ड नंबर में क्या है E। तो यहां पे भी मीड डॉलर नेपाल है 3,1 में क्या होगा LAP। तो LA प्लस P, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, PEL NEPL रिवर्स हो चुका। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट W, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, सही दोस्तों, यहां पे प्रिंट W का मतलब होता है फर्स्ट टाइम में, सही। यहां पे क्या करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट आई करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आई। अब इसके बाद जो 5 टाइम्स राउंड होगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, द रिवर्स इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू। जो रिवर्स वैल्यू होगा वो डब्ल्यू बेस्ड होता है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट करेंगे। तो इस तरह प्रोग्राम मेन फंडा है दोस्तों। ये जो है यही मेन है कि 5 टाइम्स अगर लूप राउंड है तो 5 टाइम्स करेंगे, 4 है तो 4 टाइम्स करेंगे। अगर यहाँ पे इंडिया देते हैं तो ये भी आपको 5 है ना, इसके बाद क्या आएगा, AIDNI, ठीक है। तो इस तरह हम प्रोग्रामिंग रिवर्स आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है दोस्तों। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि ये आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो हमारे को सोशल मीडिया से आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।